हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास जो है आईटीआई फीटर ट्रेड के जो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है क्लास है। हमने आपको बताया था साथियों, आपके हम टोटल जो है 7 क्लास करा चुके हैं जो कि ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, और आपकी परीक्षा में जो है यही से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि आप जो है कहाँ से जो है और क्लास देख सकते हैं, तो साथियों उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको जाना पड़ेगा चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, रोजगार आईटीआई अवधेश का जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी क्लास हो चुके हैं आप जो है वहां से प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है मेरे भाई, आपको हम पूरा प्रश्न कराने वाले हैं ट्रेड थ्योरी का। ठीक है, तो साथियों आपको हम बता दें कि हमने जो है टोटल 200 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और आपसे हम कहेंगे साथियों, जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी अगर जरूरत हो तो वह भी क्लास कर सके। ठीक है, तो आगे क्लास की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि सीट मेटल में वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपकी परीक्षा में जो है ड्राइंग देगा। ठीक है, इस तरीके का ड्राइंग जो है आएगा और उसके बाद पूछ लेगा कि जो सीट मेटल है या इसका नाम क्या है, उसके बारे में आपको जो है बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो जो आपसे प्रश्न पूछ रखा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फाइन स्टेक, हैचिक स्टेक, हाफ मून स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक, तो यह जो होता है मेरे भाई यह हाफ मून स्टेक होता है। तो आंसर आपका जो है हाफ मून स्टेक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में बताना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रखा है ड्रिफ्ट का, डाली का, रिवेट सेट का, रिवेट स्नैप का। ऐसा प्रश्न एक बार हम लोग कर चुके हैं, सेम यही प्रश्न था मेरे भाई। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, रिवेट स्नैप, आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, देखिए हमने आपको जो है 3 से 4 प्रश्न जो है रिवेट दोष से रिलेटेड प्रश्न करा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। जो रिवेटिंग दोष आपको दिखाया गया है चित्र में, इसका नाम क्या है, यह आपके परीक्षा में पूछ रखा है, यानी कि इस प्रश्न में पूछ रखा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि जो रिवेट होता है उनके दोनों कैप जो है रिवेट की जो बॉडी होती है उसके सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दोष उत्पन्न दिखाई दे रहा है, इस दोष का नाम हम क्या देंगे उसके बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका देख सकते हैं क्या क्या कह रखा है। ठीक है, ऑप्शन कह रखा है कि सेक पर बहुत कम अलाउंस, सेक पर बहुत अधिक अलाउंस कर दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। इसमें देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि रिवेटिंग में फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रश्न रखा है रिवेटिंग में फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम, यानी कि टूल के नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रखा है ड्रिफ्ट का, ये तो नहीं होगा। रिवेट स्नैप, फ्लूअरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। जो लोहे की मोटी शीट होती है, ठीक है, जैसे कास्ट आयरन हो गया, ठीक है, मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसके थ्रू आप देखते हो, जैसा कि मैंने आपको वर्कशॉप में बताया भी था कि किस मशीन का जो है हम इस्तेमाल करते हैं मोटी शीट को काटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला देखिए वेट स्निप का है, लीवर सीयर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि तीखे मोड़ बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तीखे मोड़ बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फनल स्टेक का, हैचट स्टेक का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न का रखा है कि इस स्टेक का नाम क्या है। जो स्टेक आपके
जो है चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई, मैं बार बार कर रहा हूँ आपसे, कुछ टूल्स के जो है ड्राइंग आपकी परीक्षा में देंगे और उसके सीधा जो है नाम पूछ लेंगे, ठीक है। जैसा कि यह प्रश्न है, इस स्टेक का नाम क्या है, यह पूछ रखा है। थोड़ा सा ड्राइंग को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा यह कौन सा स्टेक है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आपके ऑप्शन। इन ऑप्शन में जो है आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे भाई अगर आपको जो है आंसर का जो है आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है हार्स बिग आयरन फनल स्टेक होता है। कौन सा स्टेक है, यह फनल स्टेक है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेसिन का, पेस्ट का, ठीक है। अगला कर रहा है जिंक क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है, यह पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि लैप सीम, डबल सीम, ग्रूवेम सिम, डबल ग्रूवेम सिम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि रिवेट इंटरफेरेंसेस क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है कि चादर की मोटाई, रिवेट का व्यास, हेड बनाने के लिए लंबाई, ठीक है। और अगला ऑप्शन आपका कर रखा है कि रिवेट के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर हम बात करें तो हेड बनाने के लिए लंबाई, ठीक है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्राइंग दिखाया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है, यह पूछ रखा है, ठीक है। तो अगर हम मेन उद्देश्य की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि यह जो होता है ना, ये देखिए पहला का रखा है क्रैक को बंद करने का, जी हाँ यही है। क्रैक को जो है बंद करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका जो कर रखा है मेरे भाई, यहाँ पर कर रखा है कि दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है। जो आपको चित्र दिखाया गया है इसमें जो रिवेटिंग का ज्वाइंट किया गया है इसमें जो जो दोष है उसके बारे में पूछ रखा है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर यह कौन सा दोष है उसके बारे में आपको जो है बताना है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आपका कर रखा है प्लेटों के बीच बर्फ बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लेटों का जो है अनुचित जुड़ाव किया गया है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। साइड किनारों से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बारे में हमने आपको बताया था कि रिवेट के व्यास पर ही डिपेंड करता है और रिवेट के व्यास के जो है 2 गुना होता है, ठीक है। तो आंसर आप देख लीजिए चारों ऑप्शन में जो है 2 गुना जो होगा वही आंसर है। तो आंसर आपका बी बन रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है मेरे भाई कि हाथ कतरनी मशीन में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है उसके बारे में पूछ रखा है कि जो यक्ष के रूप में जो है जो डिनोट किया गया है उसके बारे में नाम पूछा है। सबसे पहले तो ड्राइंग देखते हैं कि आखिर है क्या यह, ठीक है। इसके बारे में देखिए हमने आपको बताया भी था, ठीक है। इसका नाम क्या है ये भी हमने बताया था और जो पूछ रखा है आपसे प्रश्न, ठीक है, उसके बारे में आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि क्लैंप, लीवर, आर्म, निचला ब्लेड से रिलेटेड एक प्रश्न हम लोग ऐसे ही कर चुके हैं, लेकिन यह जो है ऊपरी ब्लेड के बारे में बात किया है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है उसके बारे में आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए कर रखा है तेज करना, सहायता प्रदान करना होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, रिवेट से रिलेटेड जो है आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न 101% आएंगे मेरे भाई, ठीक है। और रिवेट से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह रिवेट के 2 ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है रिवेट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आपकी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कह रखा है कि रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है। रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम या उपकरण क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर गैप दिख रहा है इसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यह जो गैपिंग है यह किसके कारण है, क्या दोष है, ठीक है। तो आपको मेरे भाई अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। पहला का रखा है टाली रिवेट सेट है, फ्लूअरिंग टूल, काकिंग टूल, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या कर रखा है आपका जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर सीधे तौर पे कह रखा है, जो प्रश्न ऊपर आपने देखा यहाँ पर कह रखा है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है। जो दोष दिखाया गया है आइए देखते हैं क्या है दोष। यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आप ड्राइंग को देखिएगा और समझिएगा कौन सा दोष जो है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है कौन सा दोष है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ जो है कैप की जो मात्रा है वह सही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैप की साइज जो है छोटा है, एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है अगर हम आंसर की बात करें तो आपका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए बहुत कम अलाउंस दिया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि रिवाइट या जपलेट को दबाकर द्रव तरंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसके बारे में जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर रखा है टाली ड्रिफ्ट कॉलिंग टूल। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको यह प्रश्न हमने करा चुका है, फ्लेयरिंग टूल होता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है ये पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें आवश्यकता इसलिए होती है, यहाँ पर देखिए पहला का रखा है अच्छी दिखावट के लिए, नहीं किनारों की नुकसान से बचाने के लिए, सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए, सही आकार बनाए रखें ताकत और सुधार के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि पहला टिंड प्लेट, जो टिंड प्लेट होता है यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लीड होता है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है उसके बारे में जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्लैक आयरन, कॉपर सीट, स्टेनलेस स्टील, जस्ता लोहा। तो जस्ता लोहा हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है उसको जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कह रखा है रिवेट को पोजीशन में रखना, धातु से धातु का जोड़ बनाना, रिवेट करने वाले क्षेत्र को एक साथ सीध में रखना, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, रिवेट करने वाले क्षेत्र को एक सीध में रखना होता है, ठीक है। तो अगर हम अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुनः जो है आपसे प्रश्न पूछा है रिवेट में जो है क्या दोष है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कह रखा है रिवेटिंग में यश के रूप में चिन्हित टूल का नाम पूछ रखा है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको इसका नाम क्या है उसके बारे में जो है आपको बताना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि ड्रिफ्ट का, रिवेट स्नैप, ठीक है। अगले ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, यहाँ पर देखिए अगला का रखा है कि कॉलिंग टूल,
फुलरिंग टूल। ठीक है, ये प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यह प्रश्न देख रहे हैं 3-4 बार जो है रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आंसर जो है आपका डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, तो उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो आंसर हो सकता है आपका, देखिए पहला का रखा है प्लास्टिक का हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो बॉल पिन हथौड़ा जो होता है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो कह रखा है कि सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 अंश के कोण पर काटा जाता है। सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 अंश के कोण पर काटा जाता है, उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वायर नोच, स्नैलेट नोच। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कह रखा है कि सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने के द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। ठीक है, सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने के द्वारा बनाए गए ज्वाइंट के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, उसके बारे में जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता रखा था, तो इसे हम सीम कहते हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, कि कह रखा है कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। ठीक है, जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है, और ऑलरेडी हमने जो है इस प्रश्न को करा चुके हैं। ठीक है, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। यह जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इस सीम के प्रकार का नाम दे। इस सीम के प्रकार का नाम दे। तो अगर हम नाम की बात करें मेरे भाई, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है प्रश्न आपके परीक्षा में जो है मेरे भाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीधे तौर पे जो है ड्राइंग दे दिया गया और इसका सीधे तौर पे नाम पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो यह जो होता है आपका लैब सीम होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर तो पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पर कर रखा है कि रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए अगले आगे देखते हैं किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, किस रिवेट का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जो आपका पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वह क्या होती है, इसके लिए भी हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, देखिए 2D, यहाँ पर 3D हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए क्या कह रखा है, कह रखा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के फिलर छड़ का हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगर हम आंसर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि शुद्ध एल्युमिनियम का, कापर सिल्वर मिश्र धातु का, ठीक है, कोलबियम स्टेनलेस स्टील का, कापर लेपित माइल्ड स्टील का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आपका जो है कोलबियम स्टेनलेस स्टील का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम पूछ रखा है, तो इसको जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है क्या दोष है। ठीक है, तीनों में जो है ड्राइंग में दिखाया गया है कि क्या दोष है, और इस दोष का जो है नाम क्या है, यही आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर हम दोष की बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए पहला का रखा है कि पोरोसिटी, पिघलने की कमी। ठीक है, पिघलने की जो कमी है यानी कि फ्यूजन की कमी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा। यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर स्पार्क, धुआं, वेब फायर होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, बैक फायर होगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कह रखा है कि आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। आर्क वेल्डिंग में जो है, आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए, कहने का मतलब यहाँ पर अभी ड्राइंग दिया होगा मेरे भाई,
जो जॉइंट आपके सामने दिख रहा है, इस तरीके की आपके परीक्षा में भी इसी तरीके का चित्र देकर और जॉइंट के जो है रिलेटेड या नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जिन साथी को पता हो अगर इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है पहला कर रखा है कि प्लस कार्नर जॉइंट, सिंगल फिलेट लैप जॉइंट, हाफ ओपन कार्नर जॉइंट। ठीक है, ये कार्नर जॉइंट है तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर कर रखा है निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। जी हाँ, निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में क्या करता है, परिवर्तित करता है, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान हो सकता है वह क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर कह रखा है कि अधिक प्रारंभिक लागत, आर्क ब्लो में मुक्ति नहीं। ठीक है, अगला कह रखा है कि अधिक रख रखाव। ठीक है, क्या कर रखा है, अधिक रख रखाव। अगला कर रखा है अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। जी हाँ, अलौह धातु कहने का मतलब जो धातुएं नहीं है उसके लिए जो है यह उपयुक्त नहीं है, जैसे प्लास्टिक लकड़ी की बात करें। ठीक है, आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, आगे आपका प्रश्न कर रखा है कि विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपका क्या कर रखा है। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर जो है हम जो इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो हम उपयोग करेंगे इंजन जनरेटर सेट। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले मेरे भाई, ठीक है, तो रेक्टिफायर सेट ही होता है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगले वर्ष जो है यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसे जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है यह पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जो आपका जैसे यहाँ पर देखिए काला, हरा, नीला, तो ये मैरून कलर जो होता है उसी का हम उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर राड में एंगल मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस किया जाता है कितने अंश पे जो है यह जो है मेंटेनेंस किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 60 और 30 पे। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो कह रखा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात कर ले मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर जो बन जाएगा वह कर रखा है जोड़ के प्रकार, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का व्यास पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड को उपयोग करके लौह और अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जो आपका प्रश्न पूछ रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा रेक्टिफायर सेट ही होगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफायर सेट के ही द्वारा एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। जो सुरक्षा संचालन किया गया है उसका जो है नाम आपसे पूछ रखा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जो है आपको आंसर करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो कह रखा है आपका यहाँ पर कंप्रेसर फ्यूज को निकालता है, गैस को जो है साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना। ठीक है, और अगला कह रखा है आपका, अगला कह रखा है कि पानी सतह को साफ करने के लिए। ठीक है, आगे का रखा है यहाँ पर देखिए निकास वाहिनी फ्यूज और गैस को पकड़ती है। ठीक है, निकास वाहिनी फ्यूज और गैस को जो है पकड़ती है। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है पहचान करने के लिए कह रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा सिलेंडर है, यहाँ पर जो नीचे पॉइंट दिख रहा है इसी को पूछ रखा है कि यह यक्ष है क्या। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो है कमेंट करके बताना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, जिन भाई साथियों को पता हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना। ये जो होता है आपका पहला का रखा है सुरक्षा प्लग, जी हाँ यह जो है आपका सुरक्षा प्लग ही होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वेल्ट दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। वेल्ट दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का जो है नाम पूछ रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेल्ट कर रखा है कि वेल्ट दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का जो है नाम सीधे सीधे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, टेंडवर्स विकृति। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है, उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका वेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने। आकृति में जो दिखाया गया वेल्डिंग दोष है उसके बारे में जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कर रखा है, जो डिजाइन है। यहाँ पर देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग एक प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को जिसका आंसर होगा आप सभी को पता होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना मेरे भाई। तो यहाँ पर अंडरकट, ठीक है, अंडरकट की जो है इशू है। ठीक है, तो आंसर आपका पहला बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों और सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता। ठीक है, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो किस लिए जो है हटाया नहीं जाता। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, पहला ऑप्शन कर रखा है कि गैस रिसाव को रोकने के लिए, गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, बार बार खोलना और बंद करने के लिए, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। ठीक है, आग के मामले में यानी कि जैसे आग लगे तो जल्दी से जो है हम इसे बंद कर सके। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है, कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है उसके बारे में जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई, तो यह जो है क्रैकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वह कैसा होता है उसके बारे में जो है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो कैसा होता है, यहाँ पर कर रखा है कि लाल, नीला, काला, मैरून। तो अगर हम बात करें तो ब्लैक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पर यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है वह जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात कर ले मेरे भाई, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। तो देखिए यहाँ पर कर रखा है कि हैंडल, मिश्रण कस, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है। ठीक है, आगे हम प्रश्न को देखते हैं। तो आगे यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रश्न के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, यह पीपीई का नाम क्या है। पीपीई का नाम क्या है, यह जो है आप लोग देखे होंगे अपने वर्कशॉप में, जब वेल्डिंग के समय जो है इसे जो है इसका उपयोग बखूबी किया जाता है। ठीक है, यूँ कहिए कि इसकी बिना इसके जो है आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है अगर आंसर की हम बात कर ले मेरे भाई, तो यहाँ पर कर रखा है पोर्टेबल स्किन, चिपिंग, हाथ वाली वेल्डिंग स्किन, वेल्डिंग हेलमेट स्किन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, हाथ वाली वेल्डिंग स्किन है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि आर वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिस इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सेलुलोसिस इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जो है पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात कर ले मेरे भाई, ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा जाएगा, जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है कि यक्ष के रूप में
चिन्हित भाग का जो है नाम पूछ रखा है। यहाँ पर जो आपको यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रखा है उसके बारे में आपको जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें मेरे भाई, तो जो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग है उसका जो नाम पूछा है तो यहाँ पर जो है आप बता भी सकते हैं। यहाँ पर जो है पहला का रखा है कि प्रीहीट कंट्रोल वाल्व, नहीं, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व ये भी नहीं है। यहाँ पर जो है आपका वर्टिकल एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या होती है यह पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 7m³। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या है। गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने उपकरण का जो है नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है चमड़े का एप्रन होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौह को कैसे बुझाएं। ठीक है, लौह को हम जो है कैसे बुझाएंगे ये पूछ रखा है। यहाँ पर कह रखा है ऑक्सीजन को बंद करें और पानी को स्लिप पॉइंट को डुबोए। ठीक है, अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है एसिटिलीन वाल्व को पहले, ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं ये पूछ रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो लंबी चाप की लंबाई। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्पैटर पोरासिटी। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। साथियों यह रहा क्लास। ठीक है, और इसके पहले भी हमने जो है आपको टोटल 7 क्लास हो चुका है ITI फीटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, जो कि ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। और आपके जो प्रश्न आएंगे मेरे भाई यहाँ से जो है टोटल 50 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, हम जो है आपके जो है प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, निमी पैटर्न पे आधारित ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई, बार बार रिपीटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, जो भी साथी क्लास आगे की नहीं देखे हों वह चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप जो है सारी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कहीं पर कोई डाउट रह जाता है मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ में साथियों आपको हम प्रीवियस ईयर के भी पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, पहले तो इसे हम करा लेते हैं, ज्यादा प्रश्न है नहीं, 300 350 प्रश्न है निमी पैटर्न आधारित पर। ठीक है, इन प्रश्नों को अगर मेरे भाई हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी परीक्षा में जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, जो 50 प्रश्न आएंगे मेरे भाई यहाँ से जो है आपके जो है 40 से 45 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि बता दें साथियों हूबहू यही प्रश्न, यानी कि ऑप्शन भी नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है पढ़िए, लेकिन इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय